रशीद खान कामरान के वालिद ने सरगोदा में अपना बचपन गुजारा। लाहौर में अपना बीए ख़त्म करके वो 70 की दहाई में अमेरिका आ गए। हर आदमी जो यहाँ आता है उसको ही हैड टू वर्क हार्ड, यू नो। माय फादर वाज नॉट रिच, लेकिन उन्होंने इतना किया कि मुझे मतलब टिकट लेकर यहाँ तक भेज दिया। एंड आई हैड वेरी लिटिल मनी विद मी व्हेन आई केम, लाइक $50 मे बी। रशीद खान का कहना है कि अमेरिका आकर उनकी ज़िंदगी आसान नहीं हुई और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मेरा फैक्ट एक बिल्डिंग में मैं रात को सफाई का काम करता था, तो यहाँ लिखा होता था जैनिटर। तो एक इंडियन आदमी था, वो ही वाज अकाउंटेंट इन द बिल्डिंग। इंडियन यहाँ बहुत लोग अरसे से हैं, तो वो देख के ना ऐसे घूर से निकल के चला जाता था कि भाई देखो ये जैनिटर है। तो व्हेन आई गॉट अ जॉब विद क्राइसलर तो उससे फिर मुलाकात हुई। तो यू नो आई मीन माय जॉब वाज बेटर देन हिम। दिस इज हाउ यू गो। अमेरिका में उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उनकी एक बेटी और 2 बेटे आमिर और कामरान अमेरिका में पैदा हुए। कामरान का कहना है कि चूंकि उसको अपने स्कूल में और अपने माहौल में नस्ली इम्तियाज का सामना करना पड़ा, कामरान ने बड़े होते हुए अंदरूनी डिट्रॉइट में खासा वक्त गुजारा, जहां से अफाम अफराद की आबादी ज्यादा थी और जहां कामरान बेहतर महसूस करता था। यहाँ डिट्रॉइट की सड़कों पर कामरान ने रैप करना शुरू किया। Take out 100 MCs in one breath, and I'ma keep doing it till I got no lungs left. The battle rapper attacking the whack at the Adam's apple. My grandma transforms me like the Bruce Banner camera. ये है कामरान के करीबी दोस्त मैक्सिमस का घर, जो डिट्रॉइट के सबसे गरीब और पसमानदा इलाकों में है। यहाँ कामरान और मैक्सिमस साथ वक्त गुजारते थे। कामरान का कहना है कि ये वही जगह है जहाँ लाज़रस पैदा हुआ। I would come out here and you know, I'd come out here with Maximus. And we would just start writing. We just sit down here. Right up here in this. मैं और मैक्सिमस यहाँ आकर लिखना शुरू कर देते थे। इस माहौल में हम यहाँ बैठकर म्यूजिक चला देते थे और कागज पेंसिल निकाल कर म्यूजिक के साथ गाने लिखते थे। और हम ना सिर्फ रैप के बारे में बात करते थे, बल्कि अपनी जिंदगियों के बारे में भी। खास तौर पर जब हम कॉलेज पहुंचे, लोग हमें तंग करते थे, तो मैं और लाजरस यहाँ आकर आपस में कहते थे कि अगली बार हम इनसे निमट लेंगे। जब कामरान यूनिवर्सिटी पहुंचे, उसको अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने का मौका मिला। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लासेस के दरमियान कामरान कैंपस के सेंट्रल स्क्वायर में आकर बैटल करना शुरू कर देते थे। बैटल एक रैप का मुकाबला होता है, जिसमें देखा जाता है कि कौन बेहतर अंदाज में रैप करता है। A hunt like a scavenger. Started as an amateur, then rose up like parabolas. The Lazarus, the battler. Climbed the ladder up, I'm supernatural like anime. Turning Hulk, like getting struck by gamma ray. My flow was like phloem and a xylem in the plant's tissue. With punchlines hitting harder than if hands hit you. My desperation like the face of a slave. I got the power that'll make an atheist pray. Nobody knew who I was when I was walking down campus at Wayne State. I was like, शुरू में कोई भी मुझे नहीं जानता था, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने बैटल करना शुरू की और बैटल जीतने लगा, लोग मुझे जानने लगे, खुद आकर मुझसे मिलने लगे और पूछने लगे कि यार ये पाकिस्तानी लड़का कौन है। यूनिवर्सिटी में कामरान बैटल के बादशाह समझे जाते थे। कैंपस रेडियो स्टेशन में उसके बैटल्स रिकॉर्ड होने लगे और उसको डिट्रॉइट में मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने की दावत दी गई। लेकिन रैप में इस कामयाबी के बावजूद घर में कामरान के शौक के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किए जाने लगा। At this point, back at home, let's take it back. We're going back home. What was the reaction like? इस वक्त आपके घर में क्या रद्द-ए-अमल था? आपके वालिदैन को कैसे लगा कि उनका पाकिस्तानी तार के वतन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बेटा कैंपस में रैप म्यूजिक के साथ बैटल कर रहा है और म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहा है? In the square with rap music and putting out records. How was the reaction? My dad didn't understand it at all. He just kind of like.
मेरे वालिद को बिल्कुल नहीं समझ आया। उन्होंने कहा कि वो भी रैप करने वालों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि रैप करने वाले सड़कों पर होते हैं, बेकार लोग होते हैं। People rap on the sidewalk and stuff. Like, no, you don't understand what I'm doing. मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं मुख्तलिफ हूँ। Them. I'm not what they're. उन्होंने कहा नहीं, तुम मुख्तलिफ नहीं हो। No, you're not. You know what? I just. ऐसे मौक़ों पर मैं बिल्कुल हिम्मत हार जाता था। यहाँ कामरान दो सकाफतों के दरमियान फंसा हुआ था। घर के अंदर उस पर दबाव था कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और रैप म्यूजिक में अपना टाइम ना ज़ाया करे। घर से बाहर डिट्रॉइट में उसकी ज़िंदगी उसको हिप हॉप की तरफ ले जा रही थी। कामरान पर दबाव बढ़ता गया। उसके वालिदैन का कहना था कि उनका एक पाकिस्तानी और मुसलमान ख़ानदान है और रैप म्यूज़िक अमरीकी माशरे का एक ख़राब हिस्सा है। कामरान अपने ख़ानदान से दूर होता गया। जब मेरे वालिद अमेरिका आए, उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपने आप को कुछ बनाया। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि इस मुल्क में कामयाब होने के लिए आपको डॉक्टर या इंजीनियर या ऐसे ही किसी पेशे में काम करना होगा। जब आप ऐसे शख्स को या इस कम्युनिटी में किसी शख्स को कहो कि आप रैपर बनना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जो अमेरिकन करते हैं, जाहिर है इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। कामरान का कहना है कि ख़ास तौर पर उनके वालिद से ताल्लुकात इस बात की वजह से काफ़ी ख़राब हुए, बल्कि हमारे साथ भी कामरान ने अपने वालिद के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। और जब हमने उसको बताया कि हमने उनके वालिद का इंटरव्यू तय कर लिया है, वो परेशान नज़र आया और अपने भाई से पूछने लगा कि उन्हें हमको रशीद खान साहब से बात करने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। हालांकि कामरान को अपने वालिद से इख्तलाफ था, वो रैप करता गया, लेकिन रशीद खान साहब जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए एक नई ज़िंदगी बनाई, ने कामरान को कैसे रैप करने दिया। कामरान की कहानी और भी हैरान कुन है, क्योंकि एक रैप मूसीकार होने के साथ साथ कामरान एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं।